कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें बताई थी 120 से 140 तक 128 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 60 से 80 सीटें। वो प्रदीप गुप्ता जी अब आ रहे हैं, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल करने वाले वो शख्स जो हमेशा अपने एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल कर लेते हैं। क्या बात है, आपके लिए हूटर बज रहा है। आइए भाई बैठिए। कैसे कर लेते हैं आप प्रदीप जी, क्या कमाल करते हैं चुनाव दर चुनाव, हर चुनाव में। और इसीलिए कोई हैरानी की वजह नहीं है कि आज तक का एग्जिट पोल देखने के लिए पूरा देश सारा काम छोड़कर देख देता है, तो उसका क्रेडिट मिस्टर प्रदीप गुप्ता को जाता है, क्योंकि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के इस एग्जिट पोल के जरिए जिसमें कहीं किसी भी तरह का कोई दबाव प्रदीप गुप्ता पर नहीं होता। आपने तो बता दिया कांग्रेस की सरकार बन रही है, कितने फोन कॉल्स आ रहे थे, क्या कुछ हो रहा था दोनों ही तरफ से, लेकिन अपने आंकड़ों पर, अपनी टीम पर सजग, और उसी के साथ आप एक बार फिर बादशाह साबित हो रहे हैं। भाई कमाल कैसे कर लेते हैं प्रदीप जी, बताइए। मैं नहीं करता कुछ भी, एक्सेस माई इंडिया की टीम जमीन के ऊपर और बैक ऑफिस में जो कमाल करती है, पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय उसका है। एक बार फिर ये इलेक्शन मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किल इलेक्शन था, उसके 4-5 कारण थे। सबसे बड़ी चीज़ सिंगल फेस पोल होता है, दूसरी चीज़ होती है इतना ज़्यादा, जब सिंगल फेस होता है तो दोनों पार्टियों का जोर इतना ज़्यादा लगता है, प्रचार इतना ज़्यादा होता है कि जनता थोड़ी भ्रमित रहती है, बताने में थोड़ी सी रिलक्टेंट होती है, थोड़ी सी संयम बरतती है कि ये क्या पता किसी पार्टी के हैं या किसके भेजे हुए हैं, कुछ पता नहीं, तो वो कुछ बताने में असहमत नहीं। लेकिन प्रदीप जी ये बताइए कि हमारे देश में अगर हम राजनीतिक पार्टियों को ले लें तो जो उत्तर में अच्छा करती है वो दक्षिण में नहीं करती है, पूरब पश्चिम सबका अलग समीकरण रहता है, इतना बड़ा देश है हमारा। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक सही कैसे साबित हो रहे हैं? देखिए, ये हमारा जो है 64वां पोल था, प्रेडिक्शन था, अनुमान था, जिसमें से इसको मिला के अब 60 हो गए। 60 बैंग ऑन एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट स्ट्राइक रेट है। आपने तो सब नेताओं की रैलियों वाले स्ट्राइक रेट को भी पीछे छोड़ दिया, आपके स्ट्राइक रेट में मुझे लगता है एक प्रदीप जी, आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि आप हाथ में टैप देते हैं और बोलते हैं आप टिक कीजिए जिसमें आपको करना है, बिल्कुल, जैसे ताकि उनको आपको भी बताना नहीं पड़ता है, और आपका सैंपल साइज, दैट इज योर बिगेस्ट क्रेडिबिलिटी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 224 असेंबली नहीं, 224 असेंबली के कम से कम 10 गांव, अच्छा, कम से कम 10 गांव, तो उसका मतलब हुआ 2240 से ज़्यादा गांव में हमारी टीम जाती है और इस तरह का काम करती है। मैंने जैसे कहा, प्रेशर सिचुएशन आप पाएंगे देश के अंदर, एक भी चैनल और एक भी एजेंसी ऐसी नहीं थी जिसने हांग असेंबली नहीं दी हो। कर्नाटक इलेक्शन में एक भी चैनल, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने हांग असेंबली की संभावना ना जताई। जो सेफ बैटिंग करते हो वो कोई और है, आप तो समंदर में पैर रखते हैं, धुरंधर हैं आप, भंवर से निकलते हैं, गुजरते हैं। आइए जरा बताते हैं प्रदीप जी, डेटा देखकर बहुत लोगों ने रिवाइज भी किया था जी। आ जाइए जल्दी जल्दी, आंकड़े जरा बता दे रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी के साथ, मैन ऑफ द मोमेंट, क्योंकि एग्जिट पोल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, उसे एग्जैक्ट पोल साबित करना उससे भी बड़ा साइंस है, और प्रदीप गुप्ता जी उसमें महारत हासिल कर चुके हैं। और 60 आउट ऑफ 64 ऐसा स्ट्राइक रेट मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी और एजेंसी का है। सबसे पहले इधर मुड़ जाइए, बेंगलुरु के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम, और हम दिखा रहे हैं कैसे 3 सीटों, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त थी, पिछली बार 15 सीटें थी, वो 3 गिरे हैं। अर्बन वोटर माना जाता है बीजेपी का वोटर है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार बेटर किया था और इस बार बीजेपी यहाँ बेहतर कर रही है, उसका फर्क 5 सीटों का गेन है। यहाँ पर जो सब बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो जादू चला कि नहीं, सबसे ज्यादा जादू यहाँ पर चला दिखता है, क्योंकि बहुत गुस्सा हुए थे कांग्रेस वाले जब आपने कहा 19% लोगों ने कहा कि हमने मोदी की वजह से बीजेपी को वोट दिया है। अब बताइए, समझाइए, मौका है आप। तो यही सारी चीजें हैं जो हम बताते हैं, जो जनता कहती है, हमारा काम है उसको हूबहू रिपोर्ट करना, अपना आकलन करके उसको रिपोर्ट करना, और जो जैसा कहा वैसा रिपोर्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी या नेताओं को असहज होना स्वाभाविक है, वो हम समझते हैं उनकी तकलीफ को, लेकिन हमारा और केवल एक काम है कि जो जनता कह रही है उसको रिपोर्ट करना। खुशी से नाचना चाहेंगे या खुशी से आंसू बहाना चाहेंगे? क्योंकि सबको उस ड्रामेटिक मोमेंट का इंतजार होता है, क्योंकि पर्सनली आपके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है मिस्टर गुप्ता। नहीं, देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि ये एक्सेस माई इंडिया की टीम जो काम करती है ना ज़मीन के ऊपर, और जो प्रेशर सिचुएशन में काम करती है, उसमें उनको कितने ही बार मार खानी पड़ती है, कितने ही बार धुतकार के भगा दिए जाते हैं, भागो इधर से, हमको बात नहीं करनी है आपसे। तो ये सिचुएशन में काम करके और डटे रहना, बने रहना और ये रिजल्ट लेके आना, ये बहुत चलिए अगला इलाका दिखाते हैं।
अगर आप एग्जिट पोल में आपके घर पे कोई एक्सिस में इंडिया का पहुंचता है तो थोड़ा सा मानवीय व्यवहार अगली बार कीजिएगा। वो बता रहे कैसे बंगाल में इनके 10 लोगों को 10 दिन के लिए, कई लोगों को के लिए जेल में डाल दिया था। यहाँ कर्नाटक में इनके लोगों को पकड़ लिया गया था, मारपीट कई जगहों पर तटीय इलाकों में इनके लोगों के साथ हुई थी, लेकिन ये डटी रही इनकी टीम। अब हम आपको दिखा रहे हैं करावल तटीय इलाका, यहाँ पर बीजेपी ने खोया है। सोचिए, जिसको आप हमेशा कह रहे थे कि उत्तर भारत में जैसे लोग वोट करते हैं धर्म के आधार पर, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चलता है हिंदुत्व का कार्ड और काउंटर पोलराइजेशन भी होता है मुस्लिम वोट का। लेकिन यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी फिसल गई है। पिछली बार 16 सीटें थी उनकी, 16 सीटें थी यहाँ पर, और एग्जिट पोल में जैसा दिया था हमने बिल्कुल उसी तरह की तस्वीरें आई। 13 सीटें बीजेपी को दी थी, 12 आती नजर आ रही है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर गेन कर ली है। ये बता रहा है कि आप ये पोलराइजेशन, हिंदू वोट का कंसोलिडेशन, ये सब यहाँ नहीं चला है। सिलेंडर, महंगाई, शायद ऐसे मुद्दे जो बाद में जाकर बीजेपी की आंखें खुली, 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे वादा कर रहे थे, वो सब बाद में किया। चलिए अगला इलाका जल्दी से दिखा देते हैं। 19 सीटें जहां पर 51% वोट पिछली बार बीजेपी को आए थे, तटीय इलाके में भी फिसल गए हैं। और ये है हैदराबाद कर्नाटक, यहाँ पर जबरदस्त। देखिए पिछली बार भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था, 20 सीटें आई थी। यहीं से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, दलित बहुल इलाका है, SC ST वोट बहुत है। यहाँ पर 4 सीटों का गेन है, 21 से सीधा पहुंच रहे हैं। और बीजेपी को यहाँ 15 सीटें मिली थी, 5 सीटें डाउन है। इसका मतलब यही है कि जो ST SC, जैसे आपने कहा, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये जो और कुर्बा, सबसे बड़ी चीज है कुर्बा, ये सब मिलके 50% बनाते हैं। और 35% जो होता है OBC और लिंगायत मिलके बनता है, जो कि बीजेपी का अलाइनमेंट माना जाता है। और 15% लिंगायत, सॉरी 15% वो का लिंगायत जो कि JDS का होता है। तो हिंदू मुस्लिम या कोई भी तरह की चीज़ें यहाँ पर काम होने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि आप पूरा भी ले लेंगे वोट तो भी 35 ही पाएंगे, जो कि बीजेपी का अभी भी 36 मिल रहा है, पिछले बार भी 36, उतना ही मिल रहा है, उतना ही। कुर्बा वोट इस बार किधर गया है? सिद्धारमैया कुर्बा जाति से आते हैं। कुर्बा वोट जो है हमारी पोस्ट पोल स्टडी में दिखाया, पिछली बार कुर्बा 63% मिला था कांग्रेस को, इस बार 65% के ऊपर कांग्रेस को मिला। चलिए अगला इलाका जल्दी से दिखा देते हैं। 40 सीटों में आपने देखा जबरदस्त गेन हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। अब महाराष्ट्र कर्नाटक में आते हैं। पिछली बार 30 सीटें यहाँ पर आई थी बीजेपी की, और महाराष्ट्र कर्नाटक का पूरा इलाका तो गढ़ था इनका। बेलगावी से लेकर बागलकोट, धारवाड़, ये पूरा इलाका, 18 सीटें हैं बेलगावी में, जिसमें से 11 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी को, और 3-4 उन्होंने बाद में कर लिए थे। ऑपरेशन कमल का गढ़ वहीं पर बना था। लेकिन ये पूरा इलाका बॉम्बे का, मतलब 30 आउट ऑफ 50 से आप फिसल के 16 पे रह गए हैं। सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पर है, सबसे बड़ी स्टोरी है ये। सबसे बड़ी स्टोरी 33 कांग्रेस पार्टी 33 बीजेपी की हार हुई है कर्नाटक में, तो वो केवल और केवल यहाँ पर हुई है जबरदस्त तरीके से। इसके पहले भी ओल्ड मैसूरू में ऊपर थी कांग्रेस, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक में और ओल्ड मैसूरू में गेन किया एट द कॉस्ट ऑफ JDS। तो यहाँ पर उन्होंने एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी, इसलिए बीजेपी नहीं कह सकती कि JDS का उधर गया है। आपकी सीटें जो गई हैं उसमें से ये देखिए 30 से आप आधे पे रह गए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र कर्नाटक में, और 33 में यहाँ पर किस तबके ने साथ छोड़ा? लिंगायत बहुल इलाका है, बासवराज बोम्मई यहीं से चुनावी मैदान में से गांव से उतरते हैं। किस समुदाय ने यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ा मिस्टर प्रदीप गुप्ता? नहीं, देखिए यहाँ पर जो हमारी पोल स्टडी बता रही है, फिर मैं एक बार कहूँगा कि मराठा वोट थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी जो बड़ा शेयर है बीजेपी को मिला है। लिंगायत का पूरा वोट मिला है, लेकिन जो काउंटर कंसोलिडेशन होता है वो पूरा का पूरा रिवर्स साइड में हुआ। और यहाँ पर जो है OBC समुदाय बड़ी संख्या में है, जो कि पूरा का पूरा बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ गया है। सबसे बड़ी स्टोरी यदि कर्नाटक इलेक्शन की है तो वो महाराष्ट्र, बॉम्बे, कर्नाटक के अंदर